हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आपका दोस्त BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूं दोस्तों, मीठे शब्दों के प्रयोग से चमत्कार। जी हाँ फ्रेंड्स, मिरेकल विद द यूज ऑफ द स्वीट वर्ड्स। जी दोस्तों, ये आज का विषय है हमारा। तो आइए, ये स्वीट वर्ड्स, मीठे शब्द क्या है, आइए इन पर हम प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ऐसा बोलें जिससे किसी को ठेस न पहुंचे और अपनी वाणी मीठी रहे, और मीठी वाणी के प्रयोग से चारों दिशाओं में आपका चमत्कार होगा। आप जहां पग रखेंगे वहां पे आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। तो तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है। आइए यहां से अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, तुलसीदास जी ने क्या बोला कि तुलसी जग में यूं रहे जैसे मुख में रसना, खाती पीती तेल नित फिर भी चिकनी नाही। यानी जीवान के समान आपको ऐसा रहना है। खूब खाओ पियो, दोस्तों से मिलो, समाज में जाओ, लेकिन अपने को कोई ऐसी कड़वी बात नहीं कहना है कि मतलब उनके ऊपर असर हो जाए और वो आपसे संबंध बिगाड़ ले। तो अपने को मुख में जैसे रसना रहती है, नित घी और तेल सब खाती पीती फिर भी चिकनी नहीं, ये तुलसीदास जी ने कहा है कि ऐसा अपने को जग में रहना है। चलो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हमें सबसे पहले शब्दों में मिठास कैसे बोले, अपने को मधुर शब्द कैसे बोले, कोमल शब्द कैसे बोले। आइए, जैसे मयूर है, तो मयूर कितना अच्छा लगता है सबको देखने में, और उसकी मयूर की आवाज कितनी प्यारी सुंदर रहती है ना। जब बोलता है तो सबको अच्छा लगता है। उसके खान पान पे मत जाओ आप, क्या है। और उसके मरणोपरांत भी जो मयूर के पंख है वो किसी के नजर वगैरह उतारने में, घर में रखते हैं तो छिपकली नहीं आती है। जब मयूर नृत्य करता है तो बड़ा सुंदर दिखता है। तो सुंदर दिखता है केवल उनका खान पान जो भी हो, अपने उन पर नहीं जाना, लेकिन उनकी वाणी और उनका व्यवहार आप देखो, मधुर कितने, मयूर मतलब कितने अच्छे रहते हैं। उसके अलावा आप देखिए कि मयूर एक ऐसा मतलब जो है पक्षी है दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा पाए हुए हैं। उनकी जो संतान उत्पत्ति होती है, वो जब मयूर कहते हैं कि नृत्य करता है, और मयूरी जो है उसको वीर्य को झेलती है, और वो भी अपने नेत्र द्वारा लेती है, और उनकी संतान उत्पत्ति सृष्टि चलती है। इसलिए मयूर पवित्र माना गया। भारत का राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दोस्तों ऐसे नहीं मिला है उनको, अनेक विशेषता है। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। कोयल, कोयल कितनी मधुर है। रंग रूप को मत देखो कि वो काली है, लेकिन जब कुक कुक कोयल की आवाज होती है तो हमारा ध्यान सहज ही मतलब जो आकर्षित कर लेती है। तो ये मधुर वाणी दोस्तों आपको उपयोग करना है। अब अपन पधारते हैं चांदनी चौक की ओर, अपन चलते हैं। जब भी हम चांदनी चौक जाते हैं, अधिकतर महानगरों में, नगरों में जो चांदनी चौक एक सोना चांदी का मार्केट रहता है, अलग अलग नामों से रहता है। हम रतलाम की बात करें तो जब भी आप जाते हैं तो वहां पर क्या बोलते हैं, कस्टमर ग्राहक को देख के, पधारो साहब, आओ साहब, अठे विराजो साहब गादी पे। उनकी बोली देखिए आप कितनी प्यारी है। तो ये मीठी वाणी क्यों है, पधारो साहब, आओ साहब, ठंडा लेंगे आप, मतलब क्या जल लेंगे, कॉफी लेंगे, चाय लेंगे, कितनी खातिरदारी होती है आपकी। आप बोल दो नहीं साहब मैं तो चाय नहीं पीता हूँ, छोरा काफी बोल दे रहे, उनके नौकर को बोलते। अगर आप उन्होंने बोल दिया नहीं साहब मैं तो काफी भी नहीं पीता हूँ साहब, अच्छा ठंडा ले लेते, कुछ शरबत मंगवा दे भाई इनके लिए, जो भी हो ठंडा पेय पदार्थ वो मंगा दिया जाता है। तो ये मीठी वाणी, जबकि आप बोलिए फिर उनका बिजनेस अच्छा चलता, अपन चाहते हैं कि उनका बिजनेस क्यों चलता है। चांदी बेचते हैं तो कमाते हैं, सोना बेचते हैं तो कमाते हैं। आप सोना सेल करने के लिए गए, आपको पुराना देते हैं तो उस पर 2 पैसा, फिर आप नया लेते हैं तो उस पर 2 पैसा, फिर उनको मतलब आप चांदी सोना गिरवी रखते हैं तो उस पर पैसा। ट्रिपल इनकम, त्रिफला है सोने चांदी की दुकान है। ऐसे नहीं होता कि आओ पधारो साहब, आपको ऐसे स्वागत नहीं किया जाता आपका, चाय काफी सब आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ाते हैं। तो मीठी वाणी हम जितनी अच्छी बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। मैं आपको मेरी बात कहता हूँ, जब मैं गांव से आया था ताराखेड़ी से और रतलाम में इधर आया आज के 30 साल पहले, तो जब भी मैं ये इंश्योरेंस की बात करता, दुकानों पे जाता है, इधर नए ग्राहक से कहता, तो लोग मुझे बोलते हैं आप मंदसौर साइड के हो क्या। मैं बोलता था, वो मेरे मुंह तरफ देखते थे। तो मैंने कहा यार ऐसा क्या, इन लोगों को कैसे मालूम पड़ता। मेरे को आए और आज 25-30 साल हो गए, अभी भी लोग बोलते हैं कि आप मंदसौर साइड के हो, आपकी बोली में राजस्थान मिक्स है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि जी हाँ आप सही बोल रहे हो, मेरा राजस्थान का टावर कैच करता है रतलाम में, क्योंकि मेरा पैदाइशी हो ताराखेड़ी का। फिर उनको पूरा बोलता हूँ कि ताराखेड़ी एक ऐसा रतलाम जिले का आखिरी गांव है जहां से मंदसौर लागू हो जाता है, मंदसौर की बाउंड्री वहां से शुरू हो जाती है। तो आज भी मेरी जो वाणी है, जब मैं कभी मालवी बोलता हूँ या कभी भी बोलता हूँ, तो भले कैसे भी बोला तो लोग बोलते हैं कि आप राजस्थान का हो गए। ये तो ये होता है वाणी का असर।
तो अपनी वाणी आप जितनी अच्छी बोलोगे उतना आपका धंधा खूब चलेगा। जैसे आपने देखा दुकान है, निमंत्रण नाम रख दिया सब दुकान का, है ना। और उसके बाद क्या बोलते हैं, निमंत्रण के अलावा वो क्या बोलते हैं, आई थिंक निमंत्रण, उसके अलावा देवर देवर भोजई, ननंद भोजई, ऐसी दुकानों के नाम रखने लग गए, देवरानी जेठानी। और वहाँ से आप साड़ी खरीदते हैं, महिलाएं जाती है, हम तो वहाँ देवरानी जेठानी वाले वहाँ से ये लाए थे, हम तो निमंत्रण वाले वहाँ से मैचिंग लाए थे, या ऐसे ऐसे लाए थे। नाम कितने प्यारे, नाम से तो दौड़ के जाओ। भले भले आपकी जो है मतलब ननंद भोजई में आपस में नहीं पट रही हो, सास बहू में नहीं पट रही हो, लेकिन दुकानों पर वहाँ जा रहे हैं जो अच्छे नाम है। तो ये नाम की महिमा, आपका नाम अच्छा हो, आपकी वाणी अच्छी हो, इसलिए इसका महत्व है दोस्तों। तो अपने को ये करना है। और आगे बात करते हैं अपन, जैसे मामा जी, तो आप देखिए वाणी का कितना प्रभाव है। आप मामा जी, अगर आपका बच्चे का ही परिचय दे कि भाई आपके मामा जी कहाँ हैं, वो बोले मेरे जो सिस्टर का भाई है ना वो फलाने गांव में रहता है, या मेरे जो सिस्टर की एक बहन है ना, जैसे आप ही का लड़का का इंट्रोडक्शन दे रहा, तो मेरी एक सिस्टर की बहन है ना, वो वहाँ रहती है, दिल्ली में रहती है, हरियाणा में रहती है, मुंबई में रहती है। आप बताइए, और उसी बात को आप बोलो कि मेरे मामा जी का गाँव सुखेड़ा है, या मेरे मामा जी का गांव मतलब जो है भाटखेड़ी है, कोई भी नाम ले ले, ऐसा कुछ नहीं। तो कितना अच्छा लगता है, मामा का गांव, मेरी मौसी का गांव। आपने बोल दिया मेरी मम्मी की सिस्टर भाटखेड़ी रहती है, तो आपको कैसा अजूब लगा, बोला नहीं मेरी मौसी वहां रहती है। देखिए शब्दों का कितना मतलब जादुई असर रहता है, इसलिए आप शब्दों का प्रयोग करो। पुराने जमाने में लोग बोलते थे ना, उठते उठते राम राम साहब, राम राम साहब, पधारो साहब, चाय पी लो, ऐसा। तो ये राम राम, जय श्री कृष्ण, ये मीठे ही तो शब्द हैं। तो शब्दों में बड़ी पावरफुल ताकत है, इसलिए आपको मंत्र दीक्षा देते समय कहते हैं ना कि राम राम या ओम नमो शिवाय, ये जो शब्द हैं, ये मंत्र है, जब 10 माला आदमी करता है तो पावरफुल रहता है, एनर्जेटिक पर्सन कहलाता है वो, उस ऊर्जात्मक उसके अंदर रहती है। तो 10 माला करके निकलो घर से, 5 माला, 7 माला, जैसे आपके गुरु ने बोला। तो मंत्र में शक्ति है। आप देखिए हनुमान जी सारे वानर मिलकर जब सेतु बन रहा था, पुलिया, तो वहां पर डाल रहे थे, तो राम नाम के पत्थर डाल रहे थे, वो तैर जा रहे थे। और भगवान श्री राम ने सोचा कि मैं भी डालूं, तो वो मतलब जो है डूब गया। तो सभी वानर वगैरह देखने लगे राम की तरफ, तो राम ने बोला क्या, आप डाल रहे तो आपके पत्थर तैर रहे हैं, और मैं डाल रहा हूं तो मतलब ये मतलब जो है डूब गया। तो प्रभु श्री राम हनुमान जी जवाब देते कि प्रभु आप जिसको छोड़ देंगे उसको कौन तार सकता है, फिर आप छोड़ेंगे वो तो डूबना ही है। देखिए आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में भगवान श्री हनुमान जी कितने आदर पूर्वक जवाब देते हैं। और हनुमान जी अपने जीवन में क्यों सफल हुए, जय श्री राम, जय श्री राम, जहां भी जाओ गदा लेके जय श्री राम, एक ही नारा जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये शब्दों का, स्वीट वर्ड का जितना आप अच्छे प्रयोग करेंगे उतना जीवन में दोस्तों चमकेंगे। आप देखिए जया किशोरी जी, जया किशोरी जी 8-9 साल की उम्र से भगवत कथा कर रही, और कोई भी भजन गा देती तो इतना लोकप्रिय हो जाता है। मिथिली ठाकुर का भजन आप देखिए, कितने कम उम्र में, लेकिन चेहरों पे दोनों पे मुस्कान है। चाहे मिथिली ठाकुर की आप देख लीजिए कि वो नीचे से तबला, उनके दोनों भाई तबला और ढोलक वगैरह बजाते हैं, और मिथिली हारमोनियम बजाती है। आप देखिए कम उम्र में 21 साल में कितनी चमक गई। दिल्ली में आलीशान उन्होंने फ्लैट बना लिया, तो प्लेट बना लिया। कहने का अर्थ ये कि जया किशोरी जी के पास में कितनी संपत्ति होगी, अच्छे शब्दों का। खाटू श्याम के भजन भी गाती तो एक से एक बढ़ के। उसके अलावा अपनी वाणी से मोटिवेशनल स्पीकर भी है जया किशोरी जी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जाती है, अधिकतर कई मोटिवेशनल के साथ उनके जो स्पीच मैंने सुने हैं। तो आप अपने जीवन में मीठे शब्दों का प्रयोग करें। आज अमिताभ बच्चन आप देख लीजिए, तो अमिताभ बच्चन जी आज देखिए 18 से 80 साल के व्यक्ति उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी वाणी है, वो स्वयं, उनका लीवर कमजोर है, उनकी किडनी कमजोर है, लेकिन बीमारी का शब्दूर उन्होंने ढिंढोरा नहीं पीटा कि मेरे अंदर ये बीमारी, ये बीमारी। लेकिन आज आप देखिए कि अमिताभ जी जब हार्ट सीट पे बैठते हैं और सामने वाला बैठते हैं, तो उसको लगता ही नहीं कि वो 18 का है, 20 का है, कि 21 का है, कि 30 का है। वो अमिताभ जी को कभी कभी तो इतने युवतियां उनके ऊपर वो हो जाती है, मोहित की आई लव यू कह देती। कहीं को मैंने कौन बनेगा करोड़पति में देखा। तो फिर अमिताभ जी कहते हैं देवी जी आपके मिस्टर यहीं बैठे हुए हैं, कृपया शब्दों का सही प्रयोग करें, क्योंकि वो एक्साइटेड हो जाते हैं, भावुक हो जाती है लड़कियां। आप सोचिए क्या कारण है कि 80 साल का व्यक्ति और 22 साल 25 साल की युवती ऐसा बोल रही। तो ये शब्दों का जादुई असर होता है। आप जितने शब्दों का अच्छे से प्रयोग करेंगे सफल रहेंगे। उसके अलावा आप अपने कार्य से कार्य करिए। एक वो आजकल जजेस बन के आती है, उस हीरोइन का क्या नाम है, सोनाली बिंद्रे। तो सोनाली बिंद्रे
अभी मैंने कुछ दिन पहले लेख पढ़ा, उनको कैंसर हो गया था, तो उन्होंने लगातार ट्रीटमेंट किया, वो उस बीमारी से उभरी। उन्होंने बोला कि इस बीच में मतलब शूट के लिए भी जाना पड़ता था, तो जहाँ शूटिंग पे जाती थी तो वहां पर मतलब जो है वो क्या बोलते हैं, उनकी फिल्म आने वाली थी तो वो लेट हो गई। उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे इस बीमारी से इलाज भी रहा। उसके अलावा 2 पुस्तकें सोनाली बिंद्रे ने इस पीरियड में मतलब जो लिख दी बीमारी के अंदर, और बीमारी से बाहर आ गई। युवराज सिंह जी बाहर आ गए, उनको भी कुछ समय के लिए अल्प शायद कैंसर का सुना था, तो युवराज सिंह जी भी बाहर आ गए, महान क्रिकेटर। आप सोचिए, तो बीमारी सबको होती है, बीमारी में अकेले को लड़ना है और प्यार मोहब्बत सबको बांटना है। उत्सव सब में माहौल बांट के किया जाता है और बीमारी से अकेला लड़ा जाता है। तो दोस्तों, बीमारी से अकेला लड़ना है लाइफ के अंदर, तो अपने को इस बात का ध्यान रखना है। और एक और बात मैं आपसे बताऊंगा दोस्तों, अब अपने को जैसे प्रदीप जी है, तो अभी प्रदीप जी की कथा पूरे सब दूर फेमस है। तो उन्होंने देखिए शिवाय नमस्तुभ्यम एक मंत्र दिया, तो शिवाय नमस्तुभ्यम चल गया। तो आप जल चढ़ाते हैं, ये चढ़ाते हैं, हमारी आस्था दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो जितने आप मीठे शब्दों का प्रयोग करो, चाहे गायत्री मंत्र हो, चाहे हरिओम हरिओम कीर्तन हो, हरिओम हरिओम कीर्तन करने से कहीं के रोटी के ऊपर हरिओम उभर गया, कहीं के मतलब जो है सब्जियों के अंदर वो मतलब हरिओम हरिओम पत्तों पे आ गया, बैंगन के अंदर आ गया। ये चमत्कार दोस्तों है मंत्र शक्ति का। ऋषियों मुनियों ने इसके ऊपर बहुत मेहनत करी, हजारों करोड़ों लाखों वर्षों पहले से ये हमारी मंत्र शक्ति का चमत्कार है। तो आप दोस्तों एक अच्छे मीठे शब्दों का प्रयोग करें और आप बढ़िया रहें। और आप देखिए, कभी आप होटल वगैरह में, लास्ट में आखिरी उदाहरण आपको बोल रहा हूं कि अगर बायदी मान लो आप किसी होटल में गए और वहां लिखा रहता है कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। अब कितने मीठे शब्द है, एक बार वाह सेवा का मौका, और आपने शानदार मावा बाटी झटक ली, रबड़ी झटक ली और बाहर गए काउंटर पे, और जैसे निकलने लगे तो सेठ ने टोका, ओ श्रीमान जी कहाँ जाते हो, पैसे? बोले कई का पैसा, लिखित रखियो कि एक बार सेवा का मौका दे। तो आपने रबड़ी झटक ली और गुलाब जामुन वगैरह, तो इसका मतलब ये नहीं सेवा का मौका दे मतलब आप खाओ पियो, पैसे तो चुकाना है आपको। ये मीठे शब्द है, नहीं तो अगर पैसे नहीं दोगे तो वहीं हो सकता है आपको काम करना पड़े होटल के अंदर ही। तो ये मीठे शब्द आप जितने अच्छे बोलोगे उतनी आपकी उन्नति होगी। आप मंत्र शक्ति को जितनी सुबह सुबह आप करेंगे 8 माला 10 माला, उतना आप चमकोगे। जल्दी आपको उठना है, मैंने पहले ही बोला, पूरी कार्य को शिद्दत से करना, ताकत से करना है, मन लगा के करना है पूरी तरह से, और हमेशा एनर्जेटिक पर्सन रहिए, ऊर्जावान रहिए, और पैसे को हमेशा ज्यादा टारगेट बनाने का लक्ष्य रखिए पैसे को, और पैसे को रोज इंटेंशन दे आप सुबह में उठकर, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, घर में रहता है, तिजोरी में रहता है, बैंक में रहता है, नए नए तरीके से आता है, मैं सोता हूं तो मेरे पैसे की ग्रोथ होती रहती है ना। पैसा मेरा सबसे बड़ा दोस्त है, 2500 की नोट मेरे पास हमेशा पर्स में रहती है। आई लव यू मनी, ऐसे आप रोज पैसे को अच्छे से ग्रोथ दे, पैसे को पर्स के अंदर सही ढंग से रखिए। आपको अगर टेम्पू या बस में अगर एक सवारी पे 3-4 बिठा दे और आपस में कंजेस्टेड आपको तकलीफ होती है ना, इसी प्रकार मनी को पर्स में रखे तो बिल्कुल व्यवस्थित रखे, नए नोट रखिए, 2000 के, 100 के, 500 के, वो मुड़े हुए नोट नहीं होना चाहिए, घर में तिजोरी में रखे तो व्यवस्थित रखे, फिर आप देखिए पैसा ही पैसा आपकी लाइफ में दोस्तों। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो मीठे शब्दों से चमत्कार आपके जीवन में मैंने बनाया है, इस आपको कैसा लगा? फटाफट इस मेरी लिंक को आप शेयर करें, फॉरवर्ड करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं। मैं भी